बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक, आप देख रहे हैं ZM न्यूज़। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरे पास ख़बर तो नहीं है बल्कि सबसे बड़ी एक सैड न्यूज़ है। वो सैड न्यूज़ है कश्मीरियों का जो इस्तेसाल हुआ है भारत के मज़मूम मकासद के हाथों। इस हवाले से मैं अपने अपनी कौम से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा कि यौम कश्मीर तो हम ऑलरेडी इसको मनाते थे, लेकिन 5वां साल है बदकिस्मती से हम कश्मीरी इस्तेसाल के हवाले से भी एक दिन मनाते हैं, और वो है 5 अगस्त का। ठीक 5 साल पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीरी कौम के ऊपर एक शब खून मारा था, और उसने अपने आइन के आर्टिकल 370 के अंदर 370 को बल्कि ख़त्म करके तो एक अक्सरियत वाली कास्ट को अक़लियत में बदल दिया। और हिंदू बुनिया ने जैसे ये आर्टिकल ख़त्म किया तो वहाँ सारे कवानीन जो थे वो कश्मीरियों के सलब हो गए, और जो हिंदुस्तानी या हिंदुओं के जो कवानीन थे वो ऊपर आ गए। बाद अज़ां जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत, टाका जनी और ख़वातीन की बेहरमती, पकड़ धकड़, जो जुल्म का बदार गर्म हुआ वो कश्मीर की जो तारीख़ थी उससे कई गुना ज़्यादा हुआ। इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बिल्कुल उसके बरअक्स जो इक़दामात उठाए गए, वहाँ भी एहतजाज किया गया, बाकायदा वहाँ ख़त किताबत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी और पूरी दुनिया ने भी इस चीज़ की मज़म्मत की थी। यौम इस्तेसाल जो हमने मनाते हैं, ये हम कोई ऐसे नहीं मनाते। इसके अंदर एक कौम का, एक कास्ट का, एक जीते जागते इंसान का जब हक मार के और जिस चीज़ का हक नहीं है उसको ऊपर ले आकर ये जो खड़ा कर दिया जाए, तो ये जीते जी एक मौत से कम नहीं है। इस हवाले से मेरे पास तो कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जिसकी मज़म्मत कर सकूं। हमारी जानिब से हमारे पाकिस्तानी कौम के जो हुक्मरान हैं, इवन के सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी पाक फ़ौज के सालार, सब ने इसके मज़म्मती बयानात दिए हैं और मज़म्मती करारदादें जो है वो असम्बली में लाई जा रही हैं। यौम इस्तेसाल ये इसको आप नॉर्मल इसमें तनाज़े में ना देखें। ये यूँ समझें कि 5 साल पहले कश्मीरी कौम को उनके अपने हक़ से, उनकी अपनी पहचान से महरूम करने का एक कदम था। इस हवाले से हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के जो जज्बे हैं वो मज़ीद बुलंद हुए। उनकी हक़ खुद इरादियत की जो तहरीक थी उसको मज़ीद तक़वियत मिली। उनके जो रहनुमा थे वो जेलों में आज भी वो कैद व बंद के सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ख़वातीन जो हैं उनकी बर्बरियत का भारतीय फ़ौज का आज भी शिकार है। बच्चे उनके जुल्म का शिकार हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। जब उनके हौसले पस्त नहीं होते तो इधर पाकिस्तान के अवाम के भी हौसले पस्त नहीं होते। वो भी फुल फ्लैग अपनी पूरी मोहब्बत के साथ, दिल की अता गहराइयों के साथ, जैसा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर जो है ना वो हमारी शहर के करीब है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। हमारे जिगर को अगर आप छलनी कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, अगर देख सकते हैं, तो उसके हर टुकड़े के अंदर कश्मीर का एक नाम ज़रूर पेवस्त आपको मिलेगा। मेरा इस हवाले से कश्मीरी इस्तेसाल के हवाले से जो किया गया है, अपने बहन भाइयों के हवाले, उनकी जो कश्मीरी जो मेरे बहन भाई हैं उनके हवाले से मेरा एक पैगाम यही है, ये पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी शहरी की एक आवाज़ है, और दबांग दौल ये आवाज़ है। चीर भी देंगे, कश्मीर भी लेंगे। इसके अलावा मेरे पास दूसरी ख़बर ये है कि आज बांग्लादेश की वज़ीर आज़म, डिक्टेटर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद बाल आखिर अपने इक़्तिदार से मुस्तफ़ी होकर अपने दूसरे घर भारत चली गई हैं। हसीना वाजिद क्या थी? हसीना वाजिद का दौर हुकूमत 19 साला एक लंबी तारीख़ पर मुहित है। हसीना वाजिद से यार गलती क्या सरज़द हुई? एक तो उसने वही वाली बात है कि वइज़्ज़ो मन तशाअ व ज़िल्लु मन तशाअ, उसको इज़्ज़त जब मिली थी तो उसको वो संभाल नहीं पाई, लेकिन ज़िल्लत उसने ये देखनी थी। जिस रुसवाई का आज उसको सामना करना पड़ा है वो पूरी दुनिया में आजां हो गया है। हसीना वाजिद ने ऐलान किया था, एक जैनुन तलबा की तहरीक को दबाने के लिए उसने मुल्क के अंदर खाना जंगी करवाना चाहिए, और वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये पनपा
کہ یہ محترمہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کو آگ میں جھونکنا چاہ رہی ہیں۔ اس نے کیا کہا تھا حسینہ واجد نے؟ حسینہ واجد نے کہا تھا اپنی پارٹی کے ارکان کو، یہ جو باہر اپنا حقوق مانگ رہے ہیں طلباء، یہ طلباء نہیں ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اور اس دہشت گرد کے الفاظ نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ وہاں کے جذباتی بچے بچیوں نے جو احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا، صدر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، اور پولیس، فوج اور عوام آمنے سامنے آ گئی۔ فوج کے تو جو سپہ سالار تھے اس نے تو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا کہ ہم عوام میں سے ہیں، عوام مجھ سے ہے۔ پولیس نے بھی یہی کہا تھا، لیکن پولیس اسٹیٹ کی وہ جو نا وہ زیادہ تر ریاستی جبر میں اس لیے زیادہ آگے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ پولیٹیکل ازم پہ وہ زیادہ اس کے اندر زیر اثر رہتی ہے، تو اس سے تھوڑا بہت آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ ہوتی رہی ہے، طلباء پر تقریباً 300 جانیں چلی گئی تھی۔ لیکن جب سپہ سالار بنگلہ دیش کو نے یہ چیز کو دیکھا کہ اب حسینہ واجد اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ملک کو آگ میں جھونکنا چاہتی ہیں، پھر انہوں نے 45 منٹ کا ٹائم دے کر کہا کہ محترمہ آپ اپنا بندوبست خود کریں، 45 منٹ کا وقت ہے، اور اس وقت کے اندر آپ اپنا استعفیٰ پیش کریں۔ جس کے اندر حسینہ واجد نے بھی بھانپ لیا کہ میرے لیے اب چھپنے کی جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے دوسرے گھر جو کہ بھارت میں اس کا ہے، اور بھارت حکومت سے رابطہ کر کے استعفیٰ دے کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں۔ میرا سلام۔